नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंश्योरेंस, दैट इज मोर्टेलिटी चार्जेस। आज हम आपसे मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी चार्जेस पर आपसे हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस मोर्टेलिटी चार्जेस के बिना हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो। हम आपसे चर्चा करेंगे मोर्टेलिटी चार्जेस इन यूलिप इंश्योरेंस स्कीम। एक्चुअली मोर्टेलिटी चार्जेज होता क्या है? द अमाउंट पेड फॉर रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ कवर। द अमाउंट पेड फॉर रिस्क कवर by the insurer. The amount paid for the risks providing for life cover by the insurer. That is called mortality, and उस चार्ज को मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं। विदाउट मोर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी चार्ज इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंश्योरेंस और इसको समझना चाहिए। एक सिंपल फार्मूला है, जब आप यंग हैं, यंगस्टर को मोर्टेलिटी चार्ज कम देनी पड़ती है। व्हेन योर एज इज ग्रोइंग अप, मोर्टेलिटी चार्जेस फॉर द सेम टर्म फॉर द सेम इंश्योर्ड अमाउंट इज ग्रोइंग। एंड सीनियर पर्सन के लिए 50 एंड एबव के लिए मोर्टेलिटी चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये दिस इज द चार्ज paid by the insured and borne by the insurer for providing risk of insurance। तो ये चार्ज जो है एक बड़ी राशि होती है, और ख़ास करके यूलिप पॉलिसियों में। यूलिप पॉलिसी की थोड़ी सी एक ब्रीफ कर देता हूँ, इस पर बड़ी वीडियो में बाद में बनाऊँगा। यूनिट पॉलिसी क्या होती है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक होता है, एंड द फंड कलेक्टेड बाय द इंश्योरर इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट। ये मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और यहाँ पर यूनिट अलॉट होती है परचेजर को, सब्सक्राइबर को। फॉर हीज सब्सक्रिप्शन ही इज अलॉटेड यूनिट एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ यूनिट। उस प्रिवेलिंग रेट को NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में है तो मे बी के 10 रुपया, 10.25 रुपया, 10 रुपया 10 पैसा में आपको यूनिट मिल जाए, और ऑलरेडी रनिंग है तो मे बी 11, 12, 12.5 इस रेट में मिल जाए, चाहे जिस रेट में प्रिवेलिंग रेट हो। यहाँ पर यूनिट अलॉट होता है। यूलिप पॉलिसी में दो चीज़ें होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज वाले डिडक्ट होते हैं। सब्सक्रिप्शन में ली गई राशि से डिफरेंट चार्ज डिडक्ट होते हैं। देयर आफ्टर रेस्ट अमाउंट से यूनिट परचेज होती है फॉर द स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट। तो डिफरेंट चार्जेज में, उसमें वन ऑफ दैट ये यूलिप उसमें एक है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ज होता है। अब यूलिप पे थोड़ी चर्चा कर लूँ। यूलिप टाइप 1 एंड यूलिप टाइप 2, दो प्रकार की पॉलिसियाँ होती है। यूलिप टाइप 1 वेयर दो प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट एंड डेथ बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट के केस में, इन केस ऑफ यूलिप स्कीम, यू विल गेट ओनली फंड वैल्यू। देयर इज नथिंग लाइक इंश्योरेंस अमाउंट। वहाँ इंश्योरेंस अमाउंट कुछ भी नहीं मिलता है। ओनली यू विल गेट
fund value of the scheme. In case of death scheme, for type 1 ULIP में क्या होता है, higher of both sum insured or fund value, whichever is higher, is paid to the nominee of the deceased. In case of ULIP type 1 plan, ULIP type 2 plan में both is payable. Sum insured along with fund value both is payable. तो आपने देखा टाइप 2 प्लान में दोनों चीज़ें मिलती है, सम इंश्योर्ड और फंड वैल्यू दोनों ही मिलती है. और टाइप 1 में आइदर सम इंश्योर्ड और फंड एवर विच एवर इज हाइयर टू द नॉमिनी. अब चूंकि टाइप 1 में फंड वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, इंश्योरर के ऊपर में सम इंश्योर्ड का बर्डन कम होता है. और एक चीज़ और मैं बताऊं कि यूलिप पॉलिसियों में प्रायः सम इंश्योर्ड इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 times ऑफ एनुअल प्रीमियम. जो एनुअल प्रीमियम होता है उसका 10 गुना सम इंश्योर्ड होता है. राइट? Suppose Mr. XYZ, who has purchased a ULIP type 1 policy by paying 1,20,000 per annum premium as a subscription, and he will get 12 lakhs of sum insured. In case after completing 4th year something happened with him and ultimately his nominee will get the sum insured. यहाँ 4 साल में फंड वैल्यू समथिंग 7 लाख के बराबर हो जाता है. 7 लाख या 6 लाख जो भी है, 6 लाख हो जाता है. और सम इंश्योर्ड है 12 लाख. तो विच एवर इज हाइयर, नॉमिनी को 12 लाख रुपया मिलेगा. यहाँ पर चूंकि अगर डिमाइस नहीं भी होती है तो सम इंश्योर्ड 12 लाख है, फंड वैल्यू 6 लाख है या 7 लाख है, तो 12 - 7 उस समय 5 लाख सम इंश्योर्ड पर रिस्क था. स्टार्टिंग से 12 लाख का रिस्क है. जैसे जैसे फंड वैल्यू बढ़ेगा, मान लीजिए 50,000 हो गया तो 11,50,000 का सम इंश्योर्ड हो गया. 1 लाख हो गया तो 11 लाख का हो गया. 1.5 लाख हो गया, 10.5 लाख का हो गया. 2 लाख का हो गया, 10 लाख. इस टाइप से सम इंश्योर्ड का बर्डन इंश्योरर के ऊपर कम होता जाता है. दैट्स वाई मोर्टेलिटी के चार्जेज भी कम होते जाते हैं, क्योंकि बर्डन ऑफ पेइंग सम इंश्योर्ड टू द इंश्योरर इज रिड्यूसिंग. दैट्स वाई द मोर्टेलिटी चार्ज इज रिड्यूसिंग. बट इन केस ऑफ टाइप 2 यहाँ की कांस्टेंट है, सम इंश्योर्ड कांस्टेंट है, क्योंकि वहाँ दोनों मिल रहा है, सम इंश्योर्ड भी मिल रहा है, फाइनल एडिशनल बोनस भी मिल रहा है, सॉरी फंड वैल्यू भी मिल रहा है. तो सम इंश्योर्ड चूँकि कांस्टेंट है, सो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मोर्टेलिटी के चार्जेस हमेशा से ज़्यादा रहेगा. इन केस ऑफ टाइप 1 क्या होता है, सम इंश्योर्ड और फंड वैल्यू. और टाइप 1 और टाइप 2 के केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा सम एट रिस्क. सम एट रिस्क क्या हो जाएगा, सम एट रिस्क होगा, सम एट रिस्क. टाइप 1 में सम एश्योर्ड माइनस फंड वैल्यू, ये हो गया सम एट रिस्क, on which mortality charges has to pay by the insured to the insurer. टाइप 1 में सम एट रिस्क क्या है, सम इंश्योर्ड माइनस फंड वैल्यू. फंड वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो सम इंश्योर्ड तो 12 लाख का फिक्स है वहाँ पर,
चाहे जितना भी हो, 20 लाख भी हो सकता है, जो भी हो। यहाँ पर एग्जाम्पल के केस में 12 लाख है, और फंड वैल्यू अगर मान लीजिए पहला किस्त दिया 1,20,000, तो फंड वैल्यू मान लीजिए 1,25,000 बन गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते दूसरे साल दिया 2,40 हो गया, तो 2,50 हो गया, तो 2,50 उसमें से कम हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो फंड वैल्यू बढ़ता जाएगा, फंड वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो सम एट रिस्क घटता है, क्योंकि सम एट रिस्क क्या होगा, सम एश्योर्ड माइनस फाइनल फंड वैल्यू। टाइप 2 के केस में सम एश्योर्ड प्लस फंड वैल्यू दोनों पेड है, इसलिए सम एट रिस्क टोटल सम इंश्योर्ड होगा। ऑलवेज इंश्योरर हैज टू पे हायर मोर्टेलिटी चार्जेस, राइट। ये हो गया। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि मोर्टेलिटी व्हेन यू आर एट यंगर एज यू हैव टू पे लोअर मोर्टेलिटी चार्जेस, एज इज गोइंग अप ऑन मोर्टेलिटी चार्जेस इज गोइंग ऑन, फॉर सीनियर सिटीजन दे हैव टू पे हायर। जब कोई व्यक्ति 50 या 55 की एज में कोई यूली प्लान लेता है, ही हैज़ टू पे हायर सम इंश्योर्ड मोर्टेलिटी चार्जेस। मोर्टेलिटी चार्जेस एक्चुअली डिपेंड किस पर करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जेंडर, लिविंग लोकेशन, ऑक्यूपेशन, लाइक दिस, इन सारी चीज़ों पर। ये एक्चुअरी जो होते हैं, एक्चुअरी हर लाइफ इंश्योरेंस के बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। एक्चुअली दे आर कैलकुलेटिंग दिस थिंग्स, एंड बाय द परमिशन ऑफ द बाय द अप्रूवल ऑफ द IRDA ये रेट निर्धारित होता है कि एक्चुअली मोर्टेलिटी का चार्ज क्या हो गया। यहाँ एक एग्जाम्पल है, 50 के एज में पर 1000 पर 6 रुपया 56 पैसा पर एनएम का ये होता है। इस प्रकार 1 लाख पर क्या हो जाएगा, 656 रुपया। 55 केस में 10 रुपया 76 पैसा, इसलिए 1 लाख पर क्या हो जाएगा, 1076 रुपया, है ना। इस टाइप से ये इसके चार्जेज होते हैं। और मोर्टेलिटी चार्जेस का एक फार्मूला है, रेट ऑफ मोर्टेलिटी इनटू सम एट रिस्क डिवाइडेड बाय 1000, that amount becomes the annual mortality charges. If this is divided by 12, it has become monthly mortality charges, जो मंथली ही होता है, इसलिए कि हर माह के शुरू में फंड वैल्यू से, एग्जिस्टिंग फंड वैल्यू से उसके इक्विवेलेंट यूनिट को कैंसिल करके ये चार्जेज वसूल किए जाते हैं। नॉट ओनली मोर्टेलिटी, अदर जितने भी प्रकार के चार्ज हैं, सभी चार्ज वो अमाउंट के इक्विवेलेंट यूनिट को कैंसिल करके वसूल किए जाते हैं। इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि मोर्टेलिटी चार्ज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज, और ये इंश्योरेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। बच्चों के केस में भी मोर्टेलिटी चार्ज ज़्यादा होता है, 7 से 14 के केस में। मैं समझता हूँ मोर्टेलिटी के विषय पर आपको समझ आ गई होगी। वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।